देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास रेप्टाइल का वर्गीकरण। क्लास जो रेप्टिलिया है उसको 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है और वो 5 सब क्लासेस हैं एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा, पेराप्सिडा, सिनेप्सिडा और डायप्सिडा। इस वर्गीकरण का आधार है इनके स्कल में उपस्थित टेम्पोरल फोसा, उसके नंबर, उसकी प्रेजेंस के आधार पर इसको 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहले हम बात करते हैं एनेप्सिडा की। सब क्लास जो एनेप्सिडा है इसको दो ऑर्डर में बांटा गया है, एक तो कोटाइलोसोरिया और एक किलोनिया। कोटाइलोसोरिया जो है उनके मेंबर है सिमूरिया। सिमूरिया जो है उन्हें स्टेम ऑफ रेप्टाइल भी कहा जाता है क्योंकि एम्फीबिया से रेप्टाइल का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें फर्स्ट जो रेप्टाइल है वो सिमूरिया है। दूसरा है किलोनिया। दूसरा जो किलोनिया ऑर्डर है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी ये विशेषता थी कि वो कोलोनल रेस्पिरेशन करते थे। कॉलोनियल रेस्पिरेशन, कॉलोनियल वो आप जानते हैं जहाँ जेनेटाइल ओपनिंग, एलिमेंट्री ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव पोर की ओपनिंग होती है वो कॉलोनियल पार्ट होता है और ये पार्ट में हेल्प करता है। दूसरा है सब क्लास यूरोप्सिडा और पेरेप्सिडा और सिनेप्सिडा। ये जो तीनों क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, इनके मेंबर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आती है डायप्सिडा। डायप्सिडा के मेंबर ही क्लास रेप्टाइल के प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हैं। इसकी क्लास को बांटा गया है 3 ऑर्डर के अंदर, रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा और क्रोकोडिलिया। हाँ जी, हैं? रिंकोसिफेलिया जो है उसके मेंबर्स हैं वो स्पिनोडोन है, जिसे स्पिनोडोन पिंक्टेटम, जिसे टुआट्रा भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल है टुआट्रा या स्पिनोडोन पिंक्टेटम का। ये फॉसिल एनिमल है, इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसका मेंबर न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यानी ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। दूसरा है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा के दो सब ऑर्डर हैं, एक तो लेसर्टिलिया जिसमें लिजर्ड आती हैं जिनकी पलकें गतिशील होती हैं, और दूसरा है ओफिडिया जिसमें स्नेक्स आते हैं, सांप इसके अंदर आते हैं। और तीसरा इसका ऑर्डर है क्रोकोडीलिया जिसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं। ऑर्डर जो किलोनिया है जिसमें हमने अभी बात की थी कि एनेप्सिडा का ऑर्डर है किलोनिया। अब हम अगर उसकी बात करें तो किलोनिया में किलोन आता है, जिसके टर्टल जिसमें हम मेंशन करते हैं, टर्टल इसमें आते हैं मुख्यतः। टेस्टुडो एग्जाम्पल है इसका। टेस्टुडो को हम लैंड टॉर्टोइस भी कहते हैं। प्रायोनिक्स, इसे हम फ्रेश वाटर टेरापिन्स भी कहते हैं। ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया स्फिनोडोन पिंक्टेटम क्वाड्रा इसका मेंबर है। सब ऑर्डर है लेसर्टिलिया। ये इसमें कैलोटिस गिरगिट, गार्डन लिजार्ड या ब्लड सकर लिजार्ड आती है। ये ब्रीडिंग टाइम रेड कलर की बॉडी हो जाती है। मेटाक्रोसिस पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होती हैं, यानी इनमें ये स्पेशलिटी होती है कि ये मेटाक्रोसिस शो करते हैं। इनमें स्पेशलिटी होती है कि इनका ब्रीडिंग टाइम के टाइम इनकी बॉडी रेड कलर ले लेती है। कैमेलियन, इसे हम आर्बोरल लिजार्ड भी कहते हैं। ये विविपेरस नेचर के होते हैं, रंग बदलने की इनमें क्षमता पाई जाती है। ड्रैको, जिसे हम फ्लाइंग लिजार्ड भी कहते हैं, इनमें
पेटेंजियम पाया जाता है। ये जो पेटेंजियम होता है, ये उनकी लिम्ब और इनकी जो बॉडी है उसके बीच की स्किन के एक्सटेंशन से बनता है, जिसे हम ये ग्लाइडिंग में हेल्प करते हैं। हेलोडर्मा, हेलोडर्मा जिसे गिला मॉन्स्टर भी कहा जाता है, एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है, एकमात्र पॉइजनस लिजर्ड कौन सी है? हेलोडर्मा, जिसका कॉमन नेम है गिला मॉन्स्टर। फिर आता है हेमीडेक्टाइलस, जिसे हम हाउस लिजार्ड भी कहते हैं या वॉल लिजार्ड भी कहते हैं। ऑटोटोमी रेगुलरिटी कैपेसिटी हाई होती है इसकी। वेरिनस हेमीडेक्टाइलस हाउस लिजार्ड इसका ही एग्जाम्पल है। फिर आता है वी कैमोडिनिस कैमोडा ड्रैगन, ये बक्कल कवेटी में लार प्रेजेंट होती है, सबसे बड़ी जीवित लिजार्ड है। बैक्टीरिया और फंगल इसकी बक्कल कवेटी की लार में प्रेजेंट होते हैं। जब वेरेनस किसी एनिमल व्यक्ति को काटता है तो वेरेनस की सलाइवा के साथ बैक्टीरिया फंजाई भी उसकी ब्लड से मिक्स हो जाते हैं और एक्सोटॉक्सिन जिस व्यक्ति को ये काटता है उसमें जाने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वेरेनस पॉइजनस नहीं होता। वेरेनस के काटने पर मौत होने का मुख्य कारण उसकी स्लाइवा में जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं उनके एक्सोटॉक्सिन के ब्लड में मिक्स होने से होता है। अदरवाइज इसमें वेमन ग्लैंड्स नहीं होती है। फिर आता है मेबोया, जो विविपेरस होता है। ओफियोसोरस लिम्बलेस लिजार्ड भी कहते हैं इसे। ओफियोसोरस को ग्लास स्नेक भी कहते हैं। अमूमन ये भी परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। लिम्बलेस लिजार्ड या ग्लास स्नेक कौन सा है? ओफियोसोरस। फाइनोसोमा, फाइनोसोमा इसे हॉर्न टोड भी कहते हैं। इसके स्किन के ऊपर लार्ज साइज के हॉर्न्स पाए जाते हैं। यूरोमेस्टिस इसे स्पाइनी टेल लिजार्ड भी कहते हैं। इसकी टेल के ऊपर स्पाइन्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये यूरोमेस्टिस है। फिर अगला ऑर्डर है ओफिडिया। ओफिडिया में स्नेक्स आते हैं। स्नेक्स की स्टडी को ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। पाइथन, मोलरस, ये एक विसिन स्नेक है। टायस टायस म्यूकोसस या जिम्नियस रेड स्नेक, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम धामण भी कहते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। पाइथन भी और टायस म्यूकोसस जिम्नियास ये नॉन पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल हैं। एरिक्स जोहिनी तुमुही सांप से सैंड बोआ भी कहते हैं, ये भी नॉन पॉइजनस होता है। टिफ्लोपस ब्लाइंड स्नेक होता है, ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक का ही एग्जाम्पल होता है। हाइड्रोफिश, ये समुद्री स्नेक होता है हाइड्रोफिश, और ये पॉइजनस होता है। सबसे मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स में आता है हाइड्रोफिश। ये विविपेरस होते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं। नाजा भारतीय इंडियन कोबरा विसेला स्नेक होता है। इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक होता है जो न्यूरोट्रांसमिशन को रोकता है। नाजा बंगारस ये किंग कोबरा है। बंगारस कैरेट पॉइजनस स्नेक है। वाइपर भी पॉइजनस स्नेक होता है। विविपेरस भी होता है। ये हिमोटॉक्सिक टॉक्सिक होता है। हिमोटॉक्सिक पॉइजन का मतलब होता है जो आरबीसी की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। क्रोटेलस ये रेटल स्नेक होता है। पॉइजनस स्नेक ओवा ओविविपेरस। फिर आता है मिक्रूइस कोरल स्नेक होता है। एनहाइड्रिना ये एक प्रकार का सी स्नेक होता है। एनहाइड्रिना विषैले सांपों में पाई जाने वाली विष ग्लैंड रूपांतरित लेबियल ग्लैंड होती हैं। संभवतः ये मैमल्स के पैरोटिड ग्लैंड के समजात होती हैं। विषैले दांत फैंग्स रूपांतरित मैक्सिलरी टीथ मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ होते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फैंग्स क्या होते हैं, तो फैंग्स और कुछ नहीं होते, जो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ ही होती हैं फैंग्स। तो इस तरह से हमने जो रेप्टाइल हैं उनके क्लास
सब क्लास, ऑर्डर और ऑर्डर के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, उनके कॉमन नेम और पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बात की है। क्लास रेप्टाइल के जो मेंबर्स हैं उनके स्पेसिफिक करेक्टर, उनकी यूनिक करेक्टर्स की क्लास हम इससे पिछली क्लास में ही जान चुके हैं, उनके बारे में हम वहां पढ़ चुके हैं।